So good morning everyone. Today we will see numerical on how to find the length of the beam. Okay. So the question is, a symmetrical I section beam 300 mm wide is simply supported at ends and carry a load of 100 kN. अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन बीम है जिसका डेप्थ कितना है 300 mm है. ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है. ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड है. उस पर क्या एक्ट कर रहा है, लोड एक्ट कर रहा है 100 kN का एट द सेंटर. इफ आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 73.33, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पैन इफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज ये. पहले तो क्या लिखेंगे हम, गिवन डेटा लिख लेंगे कि हमारे पास क्या दिया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि डेप्थ है 300 mm. तो यहाँ पर क्या दिया है, हमें पॉइंट लोड दिया है. कितने का पॉइंट लोड दिया है, 100 kN का हमें पॉइंट लोड दिया है. ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है कि इसकी डेप्थ कितनी थी, 300 mm ये डीप था. अब निकालना क्या है हमको, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पैन. ये L की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय फ्लेक्सुरल फार्मूला. बाय फ्लेक्सुरल फार्मूला का क्या है, सिग्मा बाय वाई विल बी इक्वल्स टू m बाय आई. ये फॉर्मूला है हमारे पास कि सिग्मा बाय वाई विल बी इक्वल्स टू m बाय आई, जहाँ पर सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है. ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस. वाई क्या है, इट इज़ द डेप्थ. डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस से. m क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड i इज़ द इनर्शिया. अब यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी गई, अब देखो यहाँ पर हमें स्ट्रेस भी दिया गया है. y हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, इसकी डेप्थ कितनी है 300 mm है, न्यूट्रल एक्सिस से पास होगा. ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू d/2 हो जाएगा. तो देयरफॉर अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि y विल बी इक्वल्स टू d/2. d की वैल्यू कितनी है 300/2. देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 150 mm. ये हो गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है. i क्या है, इनर्शिया हमें दिया गया 73.33. सिग्मा की भी वैल्यू है. अब हम निकाल लेंगे y, कैसा हो जाएगा, देखो मोमेंट. अब मोमेंट कैलकुलेट करना है, लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट. जब हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट क्या आता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, इट विल बी WL/4. है ना, यही रहता है ना पॉइंट लोड का. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर W की वैल्यू कितनी दी है हमको, 100 दिया है, इंटू लेंथ हमें निकालनी है अपॉन 4. तो देयरफॉर मोमेंट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25L. ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा. अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे हम फार्मूला में, फ्लेक्सुरल फार्मूला में. तो कैसा हो जाएगा, सिग्मा बाय वाई विल बी इक्वल्स टू m अपॉन आई. सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई, परमिसिबल स्ट्रेस इट इज़ 120 Nm/mm² अपॉन y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150 mmI. m क्या है 25L है, 25 इंटू, अब क्या था देखो 100 क्या था, किलो न्यूटन था, यानी ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इंटू L अपॉन I की वैल्यू क्या है 120. I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 73.33 इंटू 10⁻⁶. ठीक है, अब यहाँ से मिल जाएंगे हमको L की वैल्यू. तो देयरफॉर L विल बी इक्वल्स टू 120 इंटू 73.33 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 150 इंटू 25 इंटू 10⁻3. तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ L 2.35 मीटर्स. तो वैल्यू कितनी आ जाएंगे हमारे पास 2.35 मीटर्स. ठीक है, पहले न्यूमेरिकल्स में हमको क्या होता था, हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई रहती थी, हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ता था. बट ये न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया, बेंडिंग स्ट्रेस दिया, इनर्शिया दिया, हमने y फाइंड आउट किया और मोमेंट फाइंड आउट किया, जिससे हमको हमारा लेंथ मिल गया. ठीक है, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सो ठीक है, वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अभी न्यूमेरिकल में क्या है देखो, अ स्टील प्लेट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर आर्क. अब यहाँ पे क्या बोला है, एक स्टील की प्लेट थी, ये क्या है, ये स्टील की प्लेट है. ठीक है, इसका क्या हुआ, इसको जब हमने मोमेंट अप्लाई किया, अब ये बीम है, इस पर प्लेट है, इस पर हमने मोमेंट अप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये एक आर्क के फॉर्म में बन गई.
अब आर्क बना तो क्या हुआ, यहाँ पर रेडियस भी आएगा कि नहीं। क्या बोला है, स्टील प्लेट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, कितना आया रेडियस 10 मीटर। इफ द प्लेट सेक्शन बी 120 mm वाइड एंड 20 mm थिक। अब इसका क्या बोला है कि इसका वाइड कितना है, ये 120 mm वाइड है और इसकी थिकनेस कितनी बोली है हमें 20 mm। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड, हमको मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड निकालना है, ठीक है, विच विल प्रोड्यूस एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर हमको दो चीज़ें निकालनी है। पहले तो क्या बोला है कि हमारे पास एक स्टील प्लेट थी, उसको क्या किया हमने, बेंड किया मोमेंट अप्लाई करके, तो आर्क के फॉर्म में बनी जिसका रेडियस कितना था 10 मीटर था। तो इसमें हमको क्या कैलकुलेट करने बोला, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, जितना वो डेवलप करेगा। उसके बाद क्या बोला है, एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी हमको कैलकुलेट करना है जो ये स्ट्रेस डेवलप कर रहा था। और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है हमें, ई की वैल्यू दी गई है। अब हमने फ्लेक्सुरल फार्मूला जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो क्या था वो कि सिग्मा बाय वाई वॉज इक्वल्स टू एम बाय आई वॉज इक्वल्स टू ई बाय आर, ये था ना। उस टाइम हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ा था तो हमने ये पोर्शन को नहीं लिया था। इसका क्या मतलब होता है कि सिग्मा बाय वाई एम बाय आई को भी इक्वल हो सकती है या सिग्मा बाय वाई ई बाय आर को भी इक्वल हो सकती है। अब ये न्यूमेरिकल में आपको क्या दिख रहा होगा, एम और आई का यहाँ पर कुछ भी लेन देन नहीं है। स्ट्रेस निकालना है हमको, न्यूट्रल एक्सिस से हम y निकाल सकते हैं, E की वैल्यू हमको दी गई है और R भी दिया गया है। तो हम क्या लेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बाय फ्लेक्सुरल फार्मूला। दिस इज फ्लेक्सुरल फार्मूला। क्या रहेगा, सिग्मा बाय वाई विल बी इक्वल्स टू E बाय R रहेगा ना, सिग्मा बाय वाई विल बी इक्वल्स टू E बाय R। अब यहाँ पर E की वैल्यू हमारे पास दिया गया है, ठीक है। सिग्मा पहले निकालने का बोला है हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, यानी सिग्मा हमें निकालना है, बाकी का क्या हो जाएगा E इंटू वाई बाय आर, जहाँ पर E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू वाई। व्हाट इज वाई, वाई विल बी द डेप्थ ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये टोटल कितना था 20, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 10 अपॉन आर। व्हाट इज द रेडियस 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3 mm में। तो देयरफॉर सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डेटा दिया था उससे हमने क्या डिटरमाइन किया, हमने फाइंड किया सिग्मा, मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुई है वो। अब उसने क्या बोला, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच कैन प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है जो क्या प्रोड्यूस कर सकता है ये स्ट्रेस। अब यानी फॉर्मूला दूसरा क्या आ जाएगा कि सिग्मा बाय वाई विल बी इक्वल्स टू एम बाय आई, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, वाई भी है हमारे पास, एम हमको कैलकुलेट करना है, आई क्या है, इट इज़ इनर्शिया। अब ये कौन सा सेक्शन दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इनर्शिया क्या रहता है, इट इज़ बी डी क्यूब बाय 12। अब यहाँ पर बी कितना है, इसका वाइड कितना है, ये 120 इंटू डेप्थ कितनी है इसकी 20 का क्यूब अपॉन 12। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि आई एक्स एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 8000 mm टू द पावर 4, 8000 mm टू द पावर 4, सॉरी इट इज़ 80,000 mm टू द पावर 4, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे फ्लेक्सुरल फार्मूला में, तो हमें काय की वैल्यू मिल जाएंगी, मोमेंट की। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आई बाय वाई। सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी 200 इंटू आई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, इट इज़ 80,000 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई इज डी बाय 2 दैट इज 10। तो देयरफॉर मोमेंट कितना आ जाएगा, इट विल बी 1.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखो हमको क्या बोला था, बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए, तो वो हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद क्या बोला, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हमने वही फॉर्मूला लिया फ्लेक्सुरल का और उसमें आई एक्स एक्स की वैल्यू निकाल के
अब ये कैसा है, ये डायरेक्टली हमने आंसर कैलकुलेट किया है किलो न्यूटन मीटर में। इसका आंसर कहीं ना कहीं कैसा आता था, इसका आंसर ऐसा आता था 160000, ठीक है। तो इसको हमने क्या कन्वर्ट किया, किलो न्यूटन पर मीटर में किया, यानी माइनस कर दिया इंटू 10⁶, तो डायरेक्टली हमको किलो न्यूटन पर मीटर में आ गया। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिक।